हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर को अर्लियर क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो। अच्छा, ये क्या है? ये चैप्टर क्या है? आपका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस चीज़ का हम मेजर करते हैं? दैट इज सॉलिड फिगर का। सॉलिड फिगर क्या होता है? जो सब 3 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होता है, वो सब सॉलिड फिगर होता है। तो इसका सरफेस एरिया मेजर करेंगे, वॉल्यूम भी मेजर करेंगे। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ ऑल द सरफेस मेजर्ड ऑल टुगेदर, दैट इज द सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या है? एक सॉलिड फिगर का क्या होता है ना, जो कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है और उसका कैपेसिटी कितना है, वो है वॉल्यूम। पहले आप लोग पढ़े हो 2 डायमेंशनल, जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये सब 2 डायमेंशनल होता है, जिसका हाइट होता है इस चीज़ के साथ, उसका क्या होता है? सॉलिड फिगर होता है। और उसका वॉल्यूम हम मेजर करेंगे, सरफेस एरिया भी मेजर करेंगे, जो चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छी तरह पूरा कंसेप्ट के साथ आपको समझाएंगे और आप लोग भी पूरा बीट बाय बीट समझ लेना इसको, जो कि आपका कोई भी डाउट जैसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो अभी शुरू कर लेते हैं। पहले देखो, सॉलिड फिगर एक मान लो एक क्यूब है। क्यूब आप लोग इसके बारे में पहले भी पढ़े हो। ये है एक सॉलिड फिगर, दैट इज क्यूबॉइड, जिसका लेंथ होता है और ब्रेड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। इसको मान लो लेंथ बोलते हैं, ये हो गया ब्रेड्थ, ये हो गया हाइट। इसका मतलब ये हो गया 3 डायमेंशनल, इसका मतलब 3D फिगर। तो ये देखो एक सॉलिड फिगर हो गया, जिसका हम 6 फेसेस है मेजर करेंगे। सारे फेस का एरिया कितना है? दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। और इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना आइटम हम भर सकते हैं, वो है वॉल्यूम। सो पहले हम इसका निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, उसके बाद वॉल्यूम। इसको देखो, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस क्या होता है? मान लो एक कमरा है, इसका जो 4 दीवार होता है, उसका जो एरिया हम मेजर करेंगे 4 सरफेस का, उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ऊपर का छोड़ देंगे, नीचे का भी छोड़ देंगे। सो अभी देखो, जैसे नीचे का छोड़ देंगे, ऊपर का छोड़ देंगे। एक साइड का मान लो, दीवार का एक साइड लेंथ होता है और हाइट होता है, उसका एरिया क्या हो जाएगा? L × H, L × H प्लस जैसे सामने का पीछे का भी ऐसे L × H। साइड का क्या होगा? ब्रेड्थ × हाइट प्लस B × H। इसका अपोजिट साइड क्या होगा? वो भी B × H प्लस B × H इक्वल टू LH प्लस LH, 2LH प्लस BH प्लस BH, 2BH। तो 2H कॉमन आएगा, 2H L प्लस, ये हो गया लैटरल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया कैसे मेजर करेंगे? ये टॉप एंड बॉटम को दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखो, ये चारों आएगा, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH प्लस ये जो नीचे वाला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऊपर वाला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, LB प्लस LB। अभी देखो 2LH हो गया, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। अभी देखो सारे में 2 है, 2 कॉमन ले लो, LB प्लस LH प्लस BH। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। सो इस फॉर्मूला को हम यूज करके हम मेजर कर लेंगे एक सॉलिड फिगर का कितना अमाउंट का आइटम चाहिए। मान लो एक डिब्बा बनाएंगे या बक्सा बनाएंगे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया मेजर करेंगे, उस हिसाब से हम मटेरियल खरीदेंगे कोई चीज़ हम बनाने के लिए। अभी देखो इसका वॉल्यूम भी निकालते हैं। वॉल्यूम
वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, एक चीज का बेस एरिया पहले मेजर करेंगे और हाइट कितना है, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। देखो इस फिगर का बेस क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है, एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू हाइट क्या होता है इसका, एच होता है, एच, इसका मतलब एल बी एच। तो अभी देखो इसका 3 फार्मूला निकल गया, इस 3 फार्मूला को लेकर हम कोई भी इसका प्रॉब्लम आएगा हम सॉल्व करेंगे। अभी इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये 3 फार्मूला याद रख लेना। अभी देखो मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसका लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये 3 चीज दिया है, हम पहले क्या निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। तो फॉर्मूला ये है, अभी इसको मिटा देते हैं। देखो LS लैटरल सरफेस एरिया 2 होल इंटू एच एल प्लस टोटल सरफेस एरिया 2 होल इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वॉल्यूम फार्मूला, वॉल्यूम क्या है एल बी एच। अब इसको सारे मिटा देते हैं, इस फॉर्मूला को लेके इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये सब डायमेंशन हमें दिया है, ये तीनों डायमेंशन को लेकर हमें तीनों का वैल्यू निकालते हैं। पहले LS है, LS 2H L प्लस इक्वल 2 इंटू H कितना है 5 इंटू 5 इंटू L प्लस बी 8 प्लस 6, 8 प्लस 6। जब भी हम एरिया निकालते हैं उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है, जैसे सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, cm इक्वल टू 2 इंटू 5 10 इंटू 8 प्लस 6 40 140 cm स्क्वायर। इसका क्या निकला, लैटरल सरफेस एरिया। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया 2 होल इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल 2 होल इंटू एल बी 8 इंटू 6 8 इंटू 6 प्लस बी एच 6 इंटू 5 6 इंटू 5 प्लस एल एच 8 इंटू 5 8 इंटू 5। ठीक है, ये भी cm स्क्वायर क्योंकि एरिया 2 होल इंटू 8 इंटू 6 48 प्लस 6 इंटू 5 कितना है 30 प्लस 8 इंटू 5 40 इक्वल टू 2 इंटू 8 1 इक्वल टू 16 1 2 3 236 cm स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम एल बी एच, एल कितना है 8 इंटू 6 इंटू 5 इक्वल टू 240 cm क्यूब। देखो वॉल्यूम का जब भी निकालोगे उसका क्यूब यूनिट क्या होता है, क्यूब यूनिट, तो 240 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आराम से निकल गया। उसी हिसाब से है कि क्यूब का भी हम निकाल सकते हैं, क्यूब का भी सेम ये होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेकिन क्यूब का क्या है सारे फेस सेम होता है, सारे एज बराबर होता है, लेंथ जितना ब्रेड्थ भी इतना और हाइट भी इतना। सो उसको करने का जरूरत नहीं, ये अगर जो समझ गया क्यूब हो गया, इसका मतलब ओनली थिंग उसका फॉर्मूला हम बना देते हैं, ये है क्यूब। सारे फेसेस का सेम होता है, ऑल द फेसेस आर इक्वल। ये देखो मान लो दिस साइड ए
जो जिसको हम लेंथ बोलते हैं, मान लो ए, ब्रेड्थ भी सेम, मेजरमेंट सेम होता है और हाइट भी सेम, ए मान लो। तो इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या है, 2 इंटू एच होल इंटू एल प्लस, जैसे 2। अच्छा, इसका एक काम करते हैं, इसका सारे जो एरिया होता है ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब सारे एरिया जो सारे फेस का एरिया ए स्क्वायर बनेगा या साइड का स्क्वायर बनेगा। तो लैटरल सरफेस एरिया का क्या होता है, 4 सरफेस होता है, इसका मतलब 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का क्या है, टोटल 6 फेस होता है, तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, LVH, जैसे a इंटू ए क्यूब। सो ये 3 फार्मूला को लेके आप क्यूब का कोई भी प्रॉब्लम आएगा सॉल्व कर सकते हो। सो अगली चीज हम क्या करते हैं, अभी देखो सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। देखो सिलेंडर, देखो सिलेंडर क्या होता है, एक सॉलिड फिगर होता है जो जिसका बॉडी क्या होता है, पैरेलल टाइप होता है, जिसका हाइट एक होता है और बेस होता है, सर्कुलर बेस होता है, उसका टॉप भी सर्कुलर होता है। इसका मतलब नीचे का बेस जितना बड़ा होगा ऊपर का भी कोई इतना बड़ा ही होगा, ठीक है। तो एक कर्व्ड फेस हो गया और दोनों सर्कुलर फेस होता है। तो इसका जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, देखो मान लो ये होता है रेडियस, इसको r मान लो, ये होता है हाइट, इसको h मान लो, ठीक है। तो ये हमें डाटा मिला है, इसको लेके क्या करेंगे, हम फार्मूला पहले बनाते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला भी छोड़ दो, ये है कर्व्ड सरफेस। कोई भी सिलेंडर को मान लो हम काट देते हैं, वो सीधा, देखो ये मान लो कि सरफेस है, ये सिलेंडर है, इसको मतलब यहाँ से हम काट देंगे तो ये ऐसे टाइप हो जाएगा, मतलब क्या है, रेक्टेंगल टाइप से। अभी देखो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का क्या है, ये है लेंथ, ये होता है ब्रेड्थ। तो इस पोर्शन को अगर इसका एरिया हम मेजर करेंगे, L इंटू बी, एल ये क्या है, इसका जो सर्कल का सर्कमफरेंस यानी 2πr। ब्रेड्थ कितना है, यहाँ h है, इसका मतलब जो कर्व सरफेस एरिया होता है L इंटू बी यानी 2πr इंटू h, 2πr इंटू h, ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को क्या होता है, ये जो कर्व सरफेस एरिया और नीचे का ऊपर का सारे हम मिलाते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का सरफेस क्या है, तो एक सर्कल का जैसे πr स्क्वायर, ऊपर का भी वही सर्कल πr स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πrh, 2πrh प्लस πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। अभी देखो 2πr कॉमन ले लो, 2πr। अब बच गया क्या है, h प्लस यहाँ r। यह हो गया टोटल सरफेस एरिया। उस हिसाब से वॉल्यूम का भी निकालते हैं। वॉल्यूम देखो, कोई भी चीज का हम वॉल्यूम निकालेंगे, पहले देखेंगे इसका बेस एरिया क्या है। बेस एरिया मतलब सर्कल एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट इक्वल टू πr स्क्वायर प्लस इंटू h इंटू इसका मतलब πr स्क्वायर h। अभी देखो तीनों का हम फार्मूला निकाल दिए, इसको बेस करके हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। अभी देखो मान लो एक सिलेंडर है, उसका रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर,
हाइट कितना दिया है, मान लो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों डाटा हमें मिला है, इसको लेके हम सारे वैल्यू निकालते हैं। अभी देखो, पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। देखो 2 पाई का वैल्यू क्या है, 22/7, 22/7 आर कितना है 7 इंटू एच कितना है 15। अभी देखो 7 और 7 ऊपर नीचे कट जाएगा, 22 15 इंटू 2 30 इंटू 22 660 cm स्क्वायर। जब एरिया निकलता है उसका क्या है, यूनिट एरिया, मतलब स्क्वायर निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 15 टू द 30 0 3 टू द 6, ठीक है। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या था, 2 पाई आर होल इनटू एच प्लस आर इक्वल टू, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7, एच प्लस आर 15 प्लस 7 15 प्लस 7 cm स्क्वायर इक्वल टू 7 7 दोनों कट जाएगा, 2 इंटू 22 44 इंटू 15 प्लस 7 22 cm स्क्वायर इक्वल। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 2 2 8 8 8 8 6 9 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखा इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। अभी देखो इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच क्या है 15। अभी देखो 7 7 कट जाएगा, 22 इंटू 15 इंटू 7 105। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, जब वॉल्यूम निकालते हैं उसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 105 22 2 5 10 1 2 2 1 0 0 1 3 2 2 3 1 0 2 3 1 0 cm क्यूब। अभी देखो ये तीनों वैल्यू आपका निकल गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे सिंपल टाइप नहीं देगा, आपको बोलेगा तो इस जो सिलिंड्रिकल कंटेनर में कितना वॉल्यूम का आइटम्स भरेगा। सो कितना वॉल्यूम का 2310 सेंटीमीटर क्यूब का। आपको बोला जाएगा इस सिलेंडर को बनाने के लिए, इस कंटेनर को बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। मान लो आपको पूछा जाएगा कि एक पाइप बनाना है, ऊपर का खुला रहेगा, नीचे भी ओपन रहेगा, दोनों एंड मतलब ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा, तो ये क्या आप क्या कौन सी फार्मूला यूज करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब समझ में आया। अभी चलो नेक्स्ट हम कोन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका अब हॉलो सिलेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जैसे आपका सिलेंडर हो गया, इसको मिटा देते हैं। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। देखो हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, ये है, देखो मान लो ये सिलेंडर हो गया आपका, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया टॉप, और एक देखो ऐसा टाइप ये होता है, ये भी ऐसा टाइप, मतलब एक पाइप जैसे बनता है। इसको ऐसे हम, इसका मतलब दो जैसे सर्कल हो जाता है। ये हो गया बिगर सर्कल, ये हो गया स्मॉलर सर्कल, बिगर सर्कल स्मॉलर सर्कल, और ये हो गया हाइट। मान लो ये जो रेडियस, इसको स्मॉलर ले लो, ये जो बिगर रेडियस हो गया उसको कैपिटल आर ले लो। अभी देखो
इसका कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं? देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? आउटर होता है, और जब ऐसे पाइप टाइप बनेगा उसका सरफेस, अगर टोटल सरफेस हम मेजर करेंगे, कर्व्ड का टोटल, अंदर का भी मेजर करेंगे, सो 2 पाई आर एच प्लस अंदर का स्मॉल आर वाला 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 पाई एच कॉमन आएगा, बचेगा क्या है? आर प्लस, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या है? कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का भी और नीचे का भी। देखो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, CSA प्लस टॉप एंड बॉटम सरफेस एरिया। देखो CSA क्या है? 2 पाई एच आर प्लस आर। देखो टॉप का, देखो यहाँ पोर्शन ओपन है, यहाँ भी ओपन है, इसका मतलब ये जो टॉप वाला पोर्शन एरिया क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर से ये छोटा वाला को हम माइनस करेंगे, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया ऊपर का, नीचे का भी सेम, इसका मतलब 2 हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको हम दोनों को आर करेंगे, 2 पाई कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो थोड़ा दिमाग लगाना, और फॉर्मूला कैसे बनता है इसको मतलब दिमाग लगा के आप भी खुद बना सकते हो। और एक चीज़ बच्चों याद रखो, जब आप खुद समझ जाते हो ये चीज़, आपका दोस्त वाले को भी शेयर करते रहो, सो दैट वो भी थोड़ा फायदा उठाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अभी देखो वॉल्यूम कैसे निकलता है, वॉल्यूम देखो, मान लो हम एक पाइप बनाएंगे, तो पाइप बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए, इधर मेटल हो या वुड हो, कुछ भी हो, जो चीज़ में हम बनाएंगे, तो कितना अमाउंट का मटेरियल चाहिए जो चीज़ ये बनेगा, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। तो देखो ये हो गया बड़ा सर्कल, ये हो गया छोटा सर्कल। बड़ा सर्कल का वॉल्यूम से छोटा सर्कल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जो कि हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम बनेगा। सो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, अब देखो कितना है, इक्वल टू बड़ा जो सिलेंडर होता है उसका क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये छोटा वाला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो बड़ा वाला सिलेंडर से छोटा वाला सिलेंडर को माइनस कर देंगे, तो जितना बचा ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अभी देखो पाई कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो इस हिसाब से आपको जो भी कुछ वैल्यू दिया होगा, आप भी आराम से इसको वैल्यू पुट करके मतलब फार्मूला पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इसका ऑलरेडी सिलेंडर का एक कर लिया क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं, कोन के बारे में पढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखो कोन, क्या हो गया आपका कोन। कोन का देखो उसका बेस कैसा टाइप होता है? सर्कुलर बेस होता है। और कोन का देखो वर्टेक्स से ऊपर से यहाँ तक का हाइट होता है, और ये जब सेंटर होता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, मान लो आर, ये हो गया एच। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी एल बोलते हैं। स्लांट हाइट यानी एल बोलते हैं, ठीक है।
तो इसका कैसे हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम। देखो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये जैसे कोन बन गया, कोन कैसा है, जैसे बर्थडे में बच्चे कैप वगैरह लगाते हैं, यूज करते हैं, वो सेम शेप होता है। इसको मान लो हम काट देते हैं इसे, ये शेप ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया क्या है, सर्कल का एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, एल प्लस आर, ठीक है। अभी मान लो हमने कोई वैल्यू दिया है, मान लो रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आराम से हम एल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बन गया। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया है आज पर पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस जैसे बन जाएगा। तो एल का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। एल इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एल का वैल्यू। सो ये दो वैल्यू दिया है, मतलब एल हम निकाल सकते हैं, उस हिसाब से तीनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी देखो, कोन का वॉल्यूम कितना होता है। मान लो एक सेम बेस का एक हम सिलेंडर लाएंगे और सेम हाइट का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जितना होता है उसका 1/3 होता है एक कोन का, अगर सेम बेस, सेम साइज का बेस और सेम हाइट होता है। सो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू पाई आर स्क्वायर एच। सो 3 फार्मूला आ गया और इसका वैल्यू हम निकालते हैं। सो एल कितना है अभी देखेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 का होल इक्वल टू 5 सी। सो इस इक्वल टू 5 सी, ठीक है। तीनों वैल्यू हमें अभी पता लग गया है। अभी देखो सी ए से निकालते हैं। सी ए से क्या है, 22/7 इंटू आर कितना है 3 इंटू एल, एल कितना है 5, ठीक है। तो इसको सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है 3.14, 22/7 इक्वल टू 3.14 इंटू कितना है 15 इंटू 15, कितना बन जाएगा 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 1 जा 15 6 21 कैरी 2, 15 3 जा 45 2 47, पॉइंट के बाद जो है ये पॉइंट आ जाएगा, क्या है CM स्क्वायर। इसका मतलब इतना एरिया का 47.10 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें आइटम चाहिए इसको निकाल सेट बनाने के लिए, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या है, पाई आर होल इनटू एल प्लस इक्वल टू पाई कितना है 3.14, इसका वैल्यू ले लेते हैं। आर कितना है 3 है इंटू 3, एल प्लस आर 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, ठीक है। CM स्क्वायर इक्वल टू 3 4 जा 12 1 3 1 जा 3 1 4.3 जा 9 इंटू 5 प्लस 3 8 CM स्क्वायर। इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 1 33 कैरी 3, 8 9 जा 72 3 75,
पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट दे दो और सेम। ये बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया। यानी अगर हम क्लोज वाला एक कोनिकल शेप बनाएंगे तो इतना मटेरियल हमें चाहिए इस डिब्बा को बनाने के लिए। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब इस कोनिकल शेप कंटेनर में कितना आइटम आप भर सकते हैं। देखो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, एच कितना है 4, ठीक है। तो 3 कट जाएगा। और वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, इक्वल टू 4 3 जा 22 इंटू 3 66 इंटू 4 66 4, ये हो गया 264 डिवाइडेड बाई 7 cm इक्वल टू 2154, 7 का 49, so 7 3 2154 7 49 प्लस 14 5 पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट लगा दो 077 0.7 49101, ठीक है, cm क्यूब। तो मतलब 37.71 सेंटीमीटर क्यूब का आइटम इसमें भरेगा, इतना अमाउंट का आइटम इसमें भरेगा, ये होता है, ठीक है। तो लगभग क्या क्या निकाल दिया हम, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और ये कोन। लेकिन आपका एग्जाम में, आपका सिलेबस में क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, कोई भी दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन, जैसे एरिया, सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम निकलेगा। तो आपका ये जो सिलेबस में, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके उसका सरफेस एरिया निकालेंगे एंड वॉल्यूम भी निकालेंगे। देखते हैं, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो अभी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का ऊपर एक टॉय जैसे कोनिकल शेप का रखा हुआ विद द सेम रेडियस, मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस जितना है और कोन का भी रेडियस जितना है। द डायमीटर ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 6 cm and its height is 4 cm. Determine the surface area and the volume of the toy. मतलब टॉय बनाने के लिए कितना आइटम चाहिए, कितना एरिया का आइटम चाहिए और उसका वॉल्यूम कितना है, कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम डायग्राम कर लेंगे। डायग्राम से हमें मतलब मैक्सिमम समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या दिया है। देखो, ये क्या है, हेमिस्फीयर, ये है हेमिस्फीयर, ठीक है। इसका ऊपर क्या है, एक कोनिकल शेप का एक टॉय रखा है, ठीक है। ये देखो, इसका हो गया डायमीटर, मतलब हेमिस्फीयर का भी डायमीटर और कोन का भी डायमीटर हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, हेमिस्फीयर के बारे हम अभी बोला नहीं और स्फीयर के भी बारे बोला नहीं। पहले थोड़ा स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, जैसे पहले स्फीयर का बारे थोड़ा बोल देता हूँ। ये है स्फीयर, इसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर, ये हो गया स्फीयर का। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया स्फीयर का। हेमिस्फीयर का क्या है, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर होता है। इसका आधा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। और कर्व सरफेस एरिया इसका क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर
टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ा नोट कर लेना या याद। सो इस फॉर्मूला को हम यूज करके इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं। अच्छा, हमें क्या दिया है, इसका डायमीटर कितना दिया है 6। ये जो डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर 6 cm। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 cm। अच्छा, डायमीटर हो गया। हाइट कितना है 4 cm। हाइट टॉय का पूरा हाइट hemisphere with the same radius, the diameter of the conical portion 6 cm and height is 4 cm। हाइट क्या है, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। अब इसका हाइट हो गया 6 cm, इसका हाइट कितना है, ठीक है। ये देखो हाइट जैसे यहाँ तक, यहाँ हो गया रेडियस आपका जैसे 3 और हाइट कितना है 4, ठीक है। अच्छा, ये जो एल होता है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। अभी क्या था, अभी देखो इसको मिटा देते हैं, अभी आंसर करते हैं। अभी देखो द सरफेस एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश। सरफेस एरिया मतलब कोन का, मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इक्वल टू क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वल टू देखो क्या बनता, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अभी देखो इक्वल पाई का वैल्यू क्या लिखा है 3.14। अच्छा, दोनों में देखो पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, पाई आर एल प्लस पाई आर आ गया 2r इक्वल टू 3.14 इंटू आर कितना है 3 cm इंटू 3, एल कितना होगा। अभी देखो पहले एल का निकालते हैं, देखो यहीं पे निकाल देता हूँ। एल इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 का स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हो गया 5 cm। कितना है 5 cm। ये 4 cm, ये 3 cm। अभी देखो 3.14 इंटू 3, एल कितना निकला 5 प्लस 2r कितना है 6 इक्वल टू, अभी मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 1 4, 3 3 जा 9, 5 प्लस 6 इंटू 11 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई करो, 11 2 जा 22 कैरी टू 11 4 जा 44 टू 46 पॉइंट कैरी 4, 11 9 जा 99 फॉर 100। ये क्या है टोटल सरफेस एरिया क्या है cm स्क्वायर। सो इतना अमाउंट का आइटम चाहिए इस खिलौना को बनाने के लिए। अभी क्या फिर बोला है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम। देखो इस कोनिकल शेप का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर h।
प्लस इसका वॉल्यूम क्या है 2/3 पाई आर क्यू इक्वल टू देखो 1/3 ये 2/3 कॉमन आ जाएगा 1/3 कॉमन आया तो क्या बचेगा और क्या है पाई एच इंटू छोड़ो पाई को पाई कॉमन ले लो 1/3 पाई कॉमन ले लो आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अच्छा अब क्या बचा है 1/3 आ गया पाई आ गया आर स्क्वायर एच बचा प्लस 1/3 कॉमन आया मतलब 2 बचा है 2 पाई चला है और आर बचा है। ठीक है अब देखो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 3.14 आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है इंटू एच प्लस 2 कितना है एच कितना है 4 प्लस 2r 2 इंटू 3 मतलब 6 ये आ गया। ठीक है इक्वल टू 3 का स्क्वायर और 3 कट जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर लो 3 4 जा 12 3 जो मल्टीप्लाई हुआ था कहाँ गया 3 9.42 9.42 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 94.2 जो वॉल्यूम निकलता है CN इसका मतलब ये जो कोनिकल शेप का जो टॉय हम बनाए कितना वॉल्यूम निकला 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। देखा कैसे दो सॉलिड शेप को कंबाइन करके उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं और कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। सो ऐसे ऐसे टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा सब एग्जाम में और आपका बेसिकली ये जो चैप्टर क्लास 10 के लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन सब है मतलब आपका मतलब सिलेबस में या कोर्स में। ठीक है मुझे लगता है ये आपका सब समझ में अच्छी तरह आ रहा तो आप भी एक काम करना अपना सारे दोस्त को ये सब शेयर करते रहना सो दैट वो भी थोड़ा फ़ायदा उठाएंगे उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी देखते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन आया है जो कि कंबाइन वाला दोनों सॉलिड फिगर के साथ देखते हैं। देखो A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. सिलेंडर के साथ हेमिस्फेरिकल एंड भी है। If the whole length of the solid is 104 centimeter and the radius of each hemispherical end is 7 centimeter, then find the cost of polishing its surface at the rate of ₹2 per centimeter square. पहले देखो डायग्राम बनाते हैं। A solid is composed of a cylinder with hemispherical ends. ये देखो अभी देखो ये है आपका सिलेंडर। ठीक है तो हेमिस्फेरिकल ऐसा है ये ऐसा है स्फेरिकल एंड। ठीक है ये बाकी सिलेंडर है ये हो गया हेमिस्फेरिकल और क्या है If the whole length of the solid is 104 cm, whole length यहाँ से यहाँ तक कितना है 104 cm and the radius of each hemispherical end यानी रेडियस यहाँ से मान लो यहाँ तक कितना दिया है 7 सेंटीमीटर 7 cm तो यहाँ से 7 मतलब ये भी 7 और यहाँ से यहाँ भी 7 यहाँ से यहाँ भी 7। Then find the cost of polishing its surface at the rate of ₹2 per। So इसका क्या हम निकालेंगे कंबाइन करके सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया के साथ ये दोनों का भी कर्व सरफेस एरिया मिलाएंगे तब टोटल सरफेस एरिया आएगा। आंसर देखो क्या है देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। So TSA total surface area of solid
ठीक है। अब देखो सिलेंडर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर, टू मतलब दोनों है 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अभी तक CS ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CS है, सिलेंडर का हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर का हाइट, ये हो गया टोटल हाइट। सो सिलेंडर का हाइट पहले निकालते हैं, ये हो गया मान लो सिलेंडर का हाइट कितना होगा, 104 से कितना माइनस होगा, यहाँ से यहाँ 7, यहाँ से यहाँ भी 7, सो -7 और 7 14 माइनस कर देते हैं, कितना होगा 90। ये हो गया सिलेंडर का हाइट। और सिलेंडर का रेडियस क्या है, देखो ये जो शेप है इसका भी सेम शेप है, ठीक है। तो सिलेंडर का भी रेडियस वही 7 है। सो रेडियस कितना है 7 cm, ये डाटा हमें दिया है। सो अभी देखो इसका कैसे हम निकालते हैं, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई r h, 2 पाई r h प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या है 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2, ये भी 2 पाई r स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल। अभी देखो कितना हम कॉमन ले आते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आएगा, r स्क्वायर कॉमन आएगा, 2 पाई r कॉमन आ गया, बच गया क्या है h प्लस 2 कॉमन आएगा, 2 पाई r कॉमन आएगा, 2r बचा है, 2r। अब 2 इंटू 22/7, r कितना है 7, h किसका है सिलेंडर का h कितना निकला 90 प्लस 2r, मतलब 2 इंटू 7 40, ठीक है। अभी देखो 7 और 7 ये कट जाएगा, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 90 प्लस 40 104। तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 104 44 16 4 1 6 6 7 5 4 इक्वल टू 4 5 7 6, ये क्या है एरिया निकल रहा cm सारे cm स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो टोटल सरफेस एरिया, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इक्वल टू कितना है 4 5 7 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले देखो यहाँ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ईच सरफेस एट द रेट ऑफ ₹2 पर cm स्क्वायर। देखो हमारा ये टोटल सरफेस कितना निकला 4576, सो पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है ₹2, टोटल खर्चा कितना आएगा, इसमें इंटू 2 करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल कॉस्ट इक्वल 4576 इंटू 2, कितना है 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 41 15, 1 10 1 11, 1 8 1 9, रुपीज 9152 रुपीज, ठीक है। सो टोटल हमारा कितना खर्चा आएगा 9152 रुपीज, ठीक है। यह हो गया हमारा आंसर। सो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन सब आएगा एग्जाम में, आप आराम से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओनली थिंग क्या है, आपको फार्मूला याद रखना
और इसका कंसेप्ट समझना है, कैसे फॉर्मूला भी बनता है। बेसिक चीज़ आपका दिमाग लगाना है, बेसिक चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और एक बार बोल देता हूँ, याद करा देता हूँ, आप भी इसका फ़ायदा उठाओ और अच्छी तरह समझ में आ ही रहा, ठीक है। आपका दोस्त लोग को भी शेयर करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अगली बार फिर मुलाकात होंगे इसी टाइम और इसी बोर्ड के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।